criminals most wanted. और यही इसका बेहतरीन हल है। एक तो ये कि कानून जरूर ये नाफिजुल अमल होना चाहिए कि स्टेट की सरजमीन पर जुर्म करने की एक सजा लाजमी मुकर्रर की जाए और इसके बाद किए गए जुर्म का एहतसाब हो अदालत में। नहीं तो इसी तरह जराइम की आबियारी करने वाले अपने मकासद हासिल करने में यकीनन कोई कसर न उठा रखेंगे। याद रखिए, कानून की बालादस्ती के एहतमाम में जब तक सख्ती से काम न लिया जाएगा, जराइम यूं ही परवान चढ़ते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। 28 जनवरी 2023 सर सैयद पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची सेंट्रल। एफआईआर नंबर 76/2023, 80/2023, 81/2023। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा SAA 23 IA 420, 201, 202 और 34 के तहत जराइम पेश अनासिर के खिलाफ मज़कूरा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। बढ़ते जराइम के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात का जायजा लेने जब हम अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हमराह पहुंचे तो हमें जो आगाही हुई वो हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। खामोश और पुरसुकून इस राह गुजर पर सब कुछ यूं जारी सारी था। अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन, अगर हम ये कह दें कि सरे राह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। अच्छा भाई, अभी आप लोगों ने करना है, मोबाइल अपनी जैकेट हेलमेट वगैरह सारे लेके रखें। और यही गुफ्तगू यहां इस पुलिस स्टेशन में भी जारी थी कि वो कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें मतलूबा मुल्ज़मान कानून के कठेरे तक ले जाएं। और यही गुफ्तगू यहां जारी थी इस पुलिस स्टेशन में। नाजरीन, यहां ये तमाम तर प्लानिंग जारी थी कि चंद ही घंटों बाद इसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक और वक़ूआ सर उभारने लगा। अब जरा इस मंजर में तो देखिए, अपने ही घर के बाहर ये दो अफराद बेफिक्र बैठे महवे गुफ्तगू हैं। इसी गुफ्तगू के दरमियान एक नया वक़ूआ शुरू हो गया।
अपने ही महल्ले, अपने ही घर के बाहर कराची में ये मामलात मुस्तकिल जारी हैं। अफराद गुमान भी न कर पाए हों कि ये सब कुछ हो जाएगा, जो होकर गुजर गया। इस मोड़ पर हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम की सरेराह होने वाली ये वारदातें इंसानों को नफ्सियाती मरीज बनाए जा रही हैं। क्योंकि जिनके साथ ऐसी वारदातें सरजद होती हैं, तो आप जरूर अंदाजा कीजिए कि उनका जहनी और जिस्मानी अहवाल किस कैफियत से दो चार होता होगा। कराची में सरजद होने वाली ऐसी जराइम की वारदातों के बायस क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में कराची की बाबत उन जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का अहवाल कि जिन्होंने अवामुन्नास की जिंदगियों को ताराज करके रख दिया है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची के नाकाबिले यकीन जराइम के कुछ अनोखे अहवाल। कानून के एहलकारों के लिए होने वाली मुस्तकिल वारदातें एक सवालिया निशान बनती जा रही थीं। हैरान और परेशान ये दोनों अफराद शायद घबराहट और परेशानी में ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनके साथ क्या कुछ गुजर गया। बेचैनी, बेकरारी और इस्तराब की कैफियत जैसे इन पर दामनगीर हो गई हो। छीना झपटी के दरमियान जराइम पेशा नासिर मोटरसाइकिल की चाबी भी अपने हमराह ले गए। होने वाली इस वारदात की इत्तला जैसे ही इलाका पुलिस तक पहुंची, ये एहलकार इसी जानिब आ गए। हमने कोशिश पकड़ने की लेकिन आप चाहते हो उनको शनाख्त कर सकते हो उनको देखने पे। मालूमात के दरमियान लुटेरों का कुछ हुलिया इन कानून के एहलकारों के सामने आ गया। और फिर इन पुलिस वालों ने अपनी चाबी से इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश की, जो हो गई। इस मोटरसाइकिल समेत इन दोनों बेचारों को अपने हमराह पुलिस स्टेशन सर सैयद की जानिब ले चले कानून के एहलकार। पुलिस स्टेशन में
मुल्जिमान के हवाले से जो स्केच बनाए गए, यकीनन इस इलाके की होने वाली वारदातों का यही महवर हो सकते हैं। ये हूबहू नहीं है। बेसिकली जो अली शाहिदी आपको डिस्क्राइब करते हैं, हम हुलियों को कैच करते हैं। देखें इधर, ये जो है इसमें इस पुररौनक बाजार में दर्जनों दुकानों के दरमियान क्या कुछ हुआ, जरा गौर तो कीजिए। हर एक की निगाहों के सामने ये वारदात वजूद में आई और जराइम पेशा नासिर दीदा दिलेरी के साथ लूटमार करते हुए फरार हो गए। मैं उनको मारता फिर आगे वैसे नहीं मारा। ये देखो इलाका पुलिस पहले ही अपनी हिकमत अमली तय कर रही थी कि अचानक ही सरजद होने वाली इस एक और नई वारदात ने इलाका पुलिस को नई उलझनों से दो चार कर दिया। मौके वारदात पर पहुंचने के बाद एहलकारों के साथ साथ इलाका एसएचओ गुस्से और जुनून के आलम में एक एक दुकान से मालूमात और सीसीटीवी फुटेज की बाबत दरियाफ्त कर रहे थे। किस तरफ को भागे थे? सीसीटीवी कैमरा 5 बजे 4:30। अभी बाइक पे 2 लड़के भागे ना इधर, नहीं देखा। देखिए, अब जितना काम हो रहा है अगेंस्ट क्राइम एंड अगेंस्ट क्रिमिनल्स, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस के बेसिस पे हो रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ह्यूमन इंटेलिजेंस कोई नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आप हैं। आप आगे आएंगे तो हम मिलके इस क्राइम को इंशाल्लाह बीट करेंगे और इसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे। इलाका एसएचओ को एक फोन कॉल मौसूल हुई, जिस कॉल पर यह बताया जा रहा था कि हमने एक मशकूक शख्स को पकड़ा है। अस्सलामुअलैकुम भाई, आपके 2 दाने खुल गए, आ जाओ अपना मोबाइल ले जाओ। जो निशानदेही यह कर रहा है कि छीने गए और ब्लॉक हो जाने वाले मोबाइल फोन्स को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने वाले एक शख्स के घर पर हर लम्हे कुछ न कुछ मुल्जिमान का आना जाना मुस्तकिल लगा रहता है। बस इलाका एसएचओ फौरन ही मिलने वाली लोकेशन की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस मोड़ पर आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अपने इंतहा को जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अहवाल को एक बार फिर शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अवामुन नास की इन परेशानियों को हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यह भी मालूम नहीं होता कि कितने गिरोह कहां कहां किन किन इलाकों में अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कानून के एहलकारों की जितनी तादाद इस शहर में होनी चाहिए, उस तादाद से आधे से भी कम लोग यहां अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यानी कानून के एहलकारों की मतलूबा तादाद उतनी है ही नहीं जितनी मयस्सर होनी चाहिए। नाज़रीन, यहां होने वाली डीलिंग इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये कारोबार जिंदगी मुस्तकिल जारी है। और का मोबाइल है।
निशानदेही करने वाले शख्स को अपने हमराह लेकर कानून के एहलकार इसी मौके की जानिब आते दिखाई दिए। इसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह मतलूबा जराइम पेशा नासिर कानून की तहवील में आखिरकार आ ही गए। अब इसको रोकने के लिए, चूँकि ये इतने पैमाने पे मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो क्राइम भी इतनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है और पुलिस मेहनत करके डिफरेंट गैंग्स को जाके पकड़ती है। उन गैंग्स में वो हैं, एक स्नेचर हैं, इसमें बायर्स हैं, इसमें सेलर्स हैं, इसमें वो भी हैं जो कि इसकी जो डिजिटल जो इसकी फोरेंसिक्स है, डिजिटल जो इसके प्रिंट्स हैं, उनको मिटाने की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके पास, जिसमें IMEI चेंज करना, उनके जो सीरियल नंबर्स चेंज करना और उनको चेंज करके फिर डिफरेंट वे में उसको यूज़ करना। नाजरीन, ये है वो माल मसरूक़ा जो गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा नासिर की तहवील से बरामद हुआ। और फिर यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है भाई तेरा? शेर खान। और तेरा क्या नाम है? सर माजिद। कहाँ से ताल्लुक है तेरा? कौन है? ये मोहम्मद एजेंसी, यहाँ कहाँ रहता है? पख्तूनाबाद। काम क्या करता है? कबाड़ का दुकान है। कबाड़ का काम करता है जी। और कबाड़ के साथ ये दूसरा काम कौन सा कर रहा है तू? सीधी बता, कब से कर रहा है काम? 2-3 साल हो गए। और कौन कौन था साथ इसमें काम में तुम्हारे? शहजाद और जमशेद। और बस। ये मोबाइल फोन कितने चीने? तकरीबन ये 100-150 चीने होंगे। वारदातें तूने 150-200 की हैं और मोबाइल 100-150 चीने? वही 150-200-250 वारदातें की। वारदातें किधर किधर की हैं? एक मुख्तलिफ जगह में। कौन कौन सी जगहों पे की हैं? बाबा मोड़ में, ये अचानक होटल में, हाँ, ये कलंदरिया में, हाँ, सखियासन में। इसके साथ तूने कितने काम किए साथ पकड़ा हुआ है तेरे जो? इसके साथ नहीं किए सर। क्या नाम है तेरा भाई? सर माजिद। कहाँ से ताल्लुक है तेरा? सर पीछे मेहड़ से। हाँ? गाँव से मेहड़। मेहड़ से? जी। कौम क्या है तेरी? कौम डहोटर। डाउटर? जी, सिंधी हूँ। सिंधी है? जी। ये कितने अरसे से काम कर रहा है इनके साथ तू? सर 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने बकवास कर रहा है बिला वजह? 2-3 महीने कहाँ रहता? कहाँ है तू? पख्तूनाबाद। कितने अरसे से रह रहा है यहाँ पर? सर पैदाइश यहाँ की है। पैदाइश तेरी यहाँ की, तो जी। तू 2 महीने से लगा इसके साथ? मोबाइल फोन का क्या करते हो तुम लोग? मोबाइल फ़ोन सर बेच देते थे। किसको? सर 5-6 तो मैंने बेची इलाके में और शहजाद दे देता था। शहजाद किसको देता था? सर वो अल्लाह जानता है, बस पैसे दे देता मेरे को। ये मोबाइल फोन तो जब छीनते हो तो लॉक होते हैं, पैटर्न लॉक होता है, पासवर्ड लगा हुआ होता है, क्या कैसे खोलते हो, क्या करते हो? सर कोई कोई पासपोर्ट के साथ दे देते थे और कोई कोई पासपोर्ट खोल के दे देते थे। किससे खुलवाते थे? जबार से। तो जब्बार मतलब तुम्हारा पुराना बंदा है? जी सर। कितने अरसे से जानते हो इसको? इसको सर इलाके में जानते हैं। कितने पैसे लेते हैं एक मोबाइल फोन खोलने के? सर तकरीबन 500 तक भी, 600 तक भी ऐसे ही लेते हैं। जब्बार वही है ना जो IMEI भी चेंज करता है? जी सर वही है। हाँ जी। आने वाले 2 जराइम पेशा नासिर ने इंटेरोगेशन के दरमियान ये बताया कि छीने गए मोबाइल फोन्स जिनके पास से लुट जाते हैं, सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि उन मोबाइल फोन्स को ब्लॉक करवाया जाता है। लेकिन हैरान कुन, परेशान कुन बात यह है कि IEMI नंबर किस तरह रिमूव करके उन्हें किस तरह काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है और उसके बाद इन फोन्स पर से पुरानी शिनाख्त बिल्कुल गायब हो जाती है। जुर्म का ये एक नया तरीका वाज़ेह हुआ। इन छीने गए फोन से जब IEMI नंबर रिमूव हो जाता है तो री ओपन कर लिए जाते हैं वो फोन, और पुरानी शिनाख्त के गायब हो जाने के बाद नहीं मालूम कितना नुकसान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को होता है, कितनी चीजें मंजर से गायब हो जाती हैं। इस पर कानून बनाने वाले इदारों को गहरी निगाहें रखना चाहिए। सोचने की बात है कि अगर ब्लॉक और चोरी शुदा फोन री ओपन हो रहे हैं तो फौरी तौर पर इसकी रोकथाम का बंदोबस्त हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए। और नाजरीन, इसके साथ
एक अहम तरीन बात है, और वो ये पीटीए की फीस अदा किए बगैर कोई मोबाइल फोन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं हो सकता। और ये जराइम पेशा नासिर उन फोन्स को इस तरह बाईपास कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का कितना नुकसान है इन मामलात में, और टेक्निकल बुनियादों पर इन मामलात ने बहुत कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी शख्स को अब इंटेरोगेशन की खातिर लाया जा रहा है। हाँ, ये क्या है, ये सब ये क्या है? ये लैपटॉप है। क्या नाम है तुम्हारा? जब्बार। वालिद का क्या नाम है? आलम खान। और रहाइश कहाँ है तुम्हारी? मंगो पीर। करते क्या हो? सर मोबाइल शॉप है मेरी। मोबाइल शॉप है। ये लैपटॉप तुम्हारा है? जी सर। ये सामान वामान तुम्हारा है सारा? जी सर। कितनी वारदातें की हैं आपने अभी तक? डकैतियाँ कितनी मारी हैं? रॉबरियाँ कितनी की हैं? सर डकैती नहीं, मोबाइल शॉप है मेरी सर। लेता हूँ और आईमी वगैरह चेंज करता हूँ। क्या करते हो? लेता हूँ और आईमी चेंज करता हूँ। आईमी चेंज करते हो? जी सर। कितने आईमी चेंज किए अभी तक भाई? सर 150 से 200 तक मोबाइलों की आईमी चेंज। 150-200 आईमी चेंज की? जी सर। तो अनलॉक करना, अनलॉक भी करते हो सेट? जी सर। और इनके जैसे कितने लोग हैं जिनके लिए काम करते हो? सर तकरीबन 3-4 और है इस तरह। क्या क्या नाम है उनके? आमिर, हाँ जमशेद, हाँ और नोमान, हाँ शिराज हाँ। और शुएब। तो रोज के कितने फोन अनलॉक कर देते हो? सर 10 से 15 सेट है। 10 से 15 सेट? तो लेके यही लोग आते हैं? जी सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग जो फोन के ऊपर जो CPLC या इधर उधर फोन अपना ब्लॉक कराते हैं वो तो बेकार हो गया सारा, क्योंकि तुमने अनलॉक कर दिया सेट। जी सर। और ये आईमी कैसे करते हो चेंज? सर ये टूल्स है, उसके ज़रिए आईमी चेंज करता हूँ। कौन से टूल्स हैं जिनसे आईमी चेंज करते हो? जैसे अनलॉक टूल हो गया और हाइड्रा। तो ये तुम अनलॉक कर देते हो तो फिर तो ये CPLC पे सेट ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं है, ब्लॉक कराने का। जी बिल्कुल, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि उसको तुम ट्रैक ही नहीं कर सकते, ये तो फिर बेकार हो जाता है सारा। सर इस फील्ड में मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं भाई काम? सर कितनों को जानते हो? सर जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है सर, उसमें अक्सर लोग इसी फील्ड में शामिल है सर। क्या किया हुआ आपने? सर मैंने बीटेक किया हुआ। ये मेरा अपना इस्तेमाल वाला फ़ोन है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा इसका IMEI इस पे चढ़ा दो, चढ़ा दोगे? जी सर। कैसे? सर टूल के ज़रिए होता है सर ये। करके बता सकते हो? जी सर। हाँ, कर दोगे अभी? जी सर। चलो भाई इसको कुर्सी दो क्या, इधर कुर्सी दो। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इन तमाम मामलात को दिखाने, बताने और याद दिलाने का मकसद ये है कि हुकूमत वक्त को इन मामलात पर जल्द अज जल्द कोई फैसला करना चाहिए। उन जराइम पेशा नासिर को अंजाम कार तक पहुंचाना चाहिए कि जो हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। सर इनके पास ये वॉक इन कस्टमर्स भी आते हैं या सिर्फ जराइम पेशा अनासर ही आते हैं अनलॉक कराने के लिए? इनके पास खैर जैसे मार्केट में इसकी दुकान है इलाके में अपने, तो वहाँ पर इसके पास जराइम पेशा लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं और आम आदमी भी इसके पास आते हैं क्योंकि इसकी इजी लोड की और मोबाइल की शॉप है। मगर जुर्म करने वाले जो है वो सीना बसीना एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और वो ऐसी जगहों पर जो इनके हाइड आउट्स होते हैं जहाँ उनका ईजी एक्सेस होता है या उनको पता होता है कि हमारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखा जाएगा, वो उस जगह को अप्रोच करते हैं। हाँ, ये बताओ ज़रा, ये कितने लोग हैं जिनको तुम जानते हो जो ये काम कर रहे हैं? सर इस शहर में तकरीबन हर मार्केट में सर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जो पैचिंग का काम कर रहे हैं सर। सर जो ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो इस लेवल पे जाके क्राइम कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या एक्ट लगता है? देखें, जो शहादत ज़ाया करने की जो सेक्शंस हैं या जो कानून में हमारे पास जो जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो इस हवाले से इनके ऊपर लगती हैं वो इन पे लगाई भी गई हैं और उन्हीं सेक्शंस में फॉल करते हैं। और उसके अलावा ये एक तरीके से सहूलतकारी के ज़ुमरे में भी आते हैं। फिर उसमें जो चीज़ जिस किस्म के क्राइम के अंदर अटैच होती है वो उसकी सहूलतकारी में आ जाती है। अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व चीज़ों को टैम्पर्ड किया गया है तो वहाँ पर सहूलतकारी टेररिज्म की आ जाती है। अगर रॉबरी, मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर के केस में अगर इस तरीके की सहूलतकारी की गई तो वो उस ज़ुमरे में आ जाती है। सर ये बता रहे हैं कि पैच करने के बाद ये मोबाइल फ़ोन इसी तरह चलने लगेगा, नॉर्मली एक्सेस हो जाएगा मोबाइल फ़ोन में। नाजरीन, कहना सिर्फ इतना सा है कि वतन में रहकर वतन की आन बान शान को नुकसान पहुंचाना
इस वतन में रहने वालों का वतीरा नहीं है, लेकिन नहीं मालूम कितने जराइम पेश अनासर इस तरह हमारे वतन में होने वाले मामलात और मसाइल को दरगुजर करवा देते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन टेलीफोन नंबर्स को फॉलो करती हैं, जिन टेलीफोन नंबर्स का डेटा रिसीव करती हैं, जिन टेलीफोन नंबर्स के डेटा पर काम करना शुरू करती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो टेलीफोन नंबर रिमूव हुआ तो सब चीज़ गायब हो गई। खुदा खैर करे। Criminals most wanted.